मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई चोर उस दरवाजे से दाखिल हो तो घर की लाइट्स और अलार्म ऑन हो जाएं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज इंग्लिश या उर्दू नहीं बल्कि बाइनरी लैंग्वेज होती है जो 1 और 0 पर काम करती है। 1 और 0 असल में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम किसी भी सिचुएशन को 1 और 0 कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बल्ब इस वक्त ऑफ है तो हम इस सिचुएशन को 0 कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये ऑन होगा तो हम इस सिचुएशन को 1 कह सकते हैं। इसी तरह से ये स्विच इस वक्त ओपन कंडीशन में है, हम इस कंडीशन को 0 कह सकते हैं, और जैसे ही ये क्लोज होगा तो हम इस सिचुएशन को 1 कह सकते हैं। इसी तरह से कोई भी जुमला अगर फॉल्स हो तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 कह सकते हैं, और अगर वो ट्रू हो तो हम उसे 1 कह सकते हैं। इमेजिन करें कि मेरे घर में एक दरवाजा है और कोई चोर उस दरवाजे से दाखिल हो सकता है। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई चोर उस दरवाजे से दाखिल हो तो घर की लाइट्स और अलार्म ऑन हो जाएं। मैं ये अचीव कर सकता हूं एक ऐसा सर्किट बनाकर जिसमें एक स्विच होगा, अलार्म और लाइट्स होंगी और एक पावर सोर्स होगा। मैं अलार्म और घर की लाइट्स को इस स्विच के जरिए इस पावर सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं और इस स्विच को डोर मैट के नीचे छुपा देता हूं। जब कोई चोर दरवाजे से दाखिल होगा तो उसका पांव डोर मैट के ऊपर पड़ेगा और यूं वो स्विच के ऊपर आकर इस स्विच को दबा देगा और यूं सर्किट कंप्लीट होगा और अलार्म और लाइट्स ऑन हो जाएंगी। यहां स्विच का ऑफ होना या ऑन होना इनपुट कहलाएगा और अलार्म का ऑन या ऑफ होना आउटपुट कहलाएगा। इस सिंपल सिनेरियो में जब इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है, और जब इनपुट 1 होगी तो आउटपुट भी 1 होगी। लेकिन जरा सोचें, अगर मेरे घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हों तो क्या किया जाए? तो मैं बिल्कुल वैसे ही एक और सेटअप बना सकता हूं जिसमें हर दरवाजे के डोर मैट के नीचे एक स्विच रख दूंगा, यानी दूसरे अल्फाज में मैं 2 स्विचेस का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन पहले जरा मैं अपनी डिजायर्ड सिचुएशंस को बाइनरी लैंग्वेज में लिख देता हूं। दोनों स्विचेस की स्टेट्स मेरी इनपुट है और अलार्म का ऑन या ऑफ होना आउटपुट है। अब मैं चाहता हूं कि अगर पहला स्विच ओपन यानी 0 रहे और दूसरा स्विच भी ओपन यानी 0 रहे तो अलार्म और लाइट्स भी ऑफ यानी आउटपुट 0 रहे। अगर पहले दरवाजे से कोई दाखिल हो और स्विच क्लोज हो जाए तो भले दूसरा स्विच ओपन भी रहे तब भी अलार्म और लाइट्स ऑन यानी आउटपुट 1 होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर पहला स्विच ओपन रहे मगर दूसरे दरवाजे से कोई दाखिल होकर स्विच क्लोज कर दे तो भी अलार्म और बल्ब ऑन यानी आउटपुट 1 हो जानी चाहिए। और अगर दोनों दरवाजों से कोई दाखिल हो तो दोनों स्विच क्लोज यानी दोनों इनपुट्स 1 हो जाएंगी, तो भी अलार्म और बल्ब ऑफ कोर्स ऑन होना चाहिए यानी आउटपुट को 1 होना चाहिए। ये टेबल जो हर पॉसिबल इनपुट से बनने वाली आउटपुट शो करता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जुबान में ट्रुथ टेबल कहते हैं। आइए हम ऐसा सर्किट डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जो इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करे। डोर मैट के नीचे रखे हुए इन दोनों स्विचेस को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। आइए देखते हैं कि यह सर्किट क्या इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करता है। जब मैं दोनों स्विचेस को क्लोज यानी इनपुट्स को 1 करता हूं तो मैं देखता हूं कि अलार्म और लाइट्स फौरन ऑन हो गई हैं यानी आउटपुट 1 हो गई है और ये उस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं दोनों स्विचेस को ओपन यानी इनपुट्स को 0 कर दूं तो मैं देख रहा हूं कि अलार्म और लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं यानी आउटपुट भी 0 हो गई है। यह भी ट्रुथ टेबल के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। लेकिन यहां एक मसला है, अगर एक दरवाजे से कोई शख्स दाखिल हो और स्विच क्लोज हो जाए तो अलार्म को ऑन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दूसरा स्विच ओपन है इस वजह से अलार्म ऑन नहीं हो सकता क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। यानी हमारे सर्किट में एक इनपुट 1 जबकि दूसरी इनपुट 0 है और अलार्म ऑफ है यानी आउटपुट भी 0 है, जबकि ट्रुथ टेबल में 1 और 0 का आंसर तो 1 आना चाहिए था। इसका मतलब इन स्विचेस का सीरीज सर्किट इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मैंने इन दोनों स्विचेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। अगर दोनों दरवाजों से कोई चोर दाखिल होकर इन स्विचेस को क्लोज कर दे यानी इनपुट को 1 कर दे तो अलार्म ऑन हो जाता है यानी आउटपुट भी 1 हो जाती है। और अगर दोनों दरवाजों से कोई भी दाखिल ना हो और स्विच ओपन रहे यानी इनपुट 0 रहे तो अलार्म भी ऑफ रहता है यानी आउटपुट भी 0 रहते हैं। लेकिन अगर एक दरवाजे से कोई दाखिल हो
यानी एक इनपुट 1 हो जाए, दूसरे से भले कोई ना दाखिल हो, यानी वो इनपुट 0 रहे, फिर भी अलार्म ऑन हो रहा है, यानी अभी भी हमारे पास आउटपुट 1 है। इसी तरह अगर दूसरे दरवाजे से कोई दाखिल होकर इनपुट 1 कर दे और पहले से कोई दाखिल ना हो, तब भी अलार्म ऑन ही रहता है। यानी ये सर्किट हमारे इस ट्रुथ टेबल को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मैंने OR गेट के ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करने के लिए जो सर्किट बनाया, उसमें मैंने मैकेनिकल स्विचेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन मैकेनिकल स्विचेस की जगह इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस इस्तेमाल करते हैं। ये एक IC है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये दोनों स्विचेस इनपुट हैं और ये LED आउटपुट है। अगर दोनों दरवाजों से कोई दाखिल नहीं होता तो ये दोनों स्विचेस ऑफ हैं, यानी 0 है, तो LED भी ऑफ है, यानी आउटपुट भी 0 है। और अगर एक दरवाजे से कोई दाखिल होगा तो ये स्विच प्रेस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दूसरा भले 0 हो लेकिन आउटपुट 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर इससे कोई दाखिल नहीं हुआ और ये 0 रहता है और यहां से कोई दाखिल हो जाता है, ये 1 होता है, फिर भी आउटपुट 1 हो जाएगी। और अगर दोनों स्विचेस ऑन हो जाएं, यानी दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं, तो भी हमारे पास आउटपुट 1 हो जाएगी।